रुख गोरखपुर का करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। और टीम वर्क का क्या महत्व है, इसको जानने का भी एक अवसर हमें प्रदान करता है। यहां पर हमारे वे छात्र आए हैं जिन छात्रों ने वर्तमान में महाप्रताप शिक्षा परिषद की विभिन्न संस्थाओं में 50,000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, उन 50,000 छात्र छात्राओं में इस एक सप्ताह के अंदर हुई विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, उन प्रतिस्पर्धाओं में आप सौभाग्यशाली हैं कि आप में से किसी एक व्यक्ति का चयन हुआ है। योग्यता छात्रवृत्ति जो विभिन्न क्लास के बच्चे मेरिट में आते हैं, वे छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम कल उन्हीं संस्थाओं में जो समारोह होंगे वहां पर उन बच्चों को वहां पर शिक्षा परिषद के माध्यम से वितरित होगा। लेकिन इस साप्ताहिक समारोह कार्यक्रम में जो विशिष्ट रूप से जिन्होंने स्थान बनाया है, उन छात्र छात्राओं को यहां पर आज इस मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि के सानिध्य में आज उन्हें यहां पे सम्मानित करने का काम यहां पर कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, स्थान बनाया और आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा, प्रतिस्पर्धा जीवन में जीतता वह है जो हिम्मत नहीं हारता है, धैर्य बनाए रखता है। हमारे जीवन में हार कब होती है? जब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। दूसरों को कोसने की जो प्रवृत्ति है, अगर हमारे मन में भाव आ जाए कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं अंधकार रहेगा ही नहीं। हर व्यक्ति मिलकर के एक साथ आगे बढ़ने लग जाए तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा। जीवन में प्रतिस्पर्धा का महत्व क्या? सामूहिकता का, टीम वर्क का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने में कितना आनंद की अनुभूति होती है। ये केवल एक गेम में नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन में वह उपयोगी होता है और हमें उसका हिस्सा अपने आप को बनाना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, शॉर्टकट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता, कभी नहीं। हमारी एकात्मिक संस्थाओं को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। हमें उसके प्रति हमारे युवाओं को भी, अकादमिक संस्थाओं को भी उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। जो चैलेंज हम सबके सामने है, एक तरफ दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम में से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें उस मानसिकता से भी उभरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी। नहीं, तकनीक आएगी, रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हम अपने आप को तैयार तो करें उसके लिए। दूसरा,
हमें इस बारे में भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से भी तैयार हमेशा रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने, युवाओं के सामने है, एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। तेजी के साथ नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेटे में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। युवाओं को उसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर न दें। दूसरा, स्मार्टफोन पर जो आपका अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करिए। एकाएक कठिन होगा, धीरे धीरे करके कम करिए, धीरे धीरे करके कम करिए और प्रयास होना चाहिए। आवश्यक हो तभी आधा घंटा, 1 घंटे तक ही आप उसका इस्तेमाल करें। समय तय करिए कि मुझे बात करनी है तभी बात करूंगा जब आवश्यक हो, अनावश्यक नहीं। यह आपकी आईसाइट को भी प्रभावित करेगा, आपके मस्तिष्क को भी कुंद कर देगा, आपकी बुद्धि को भी, आपके विवेक को भी, आपकी शारीरिक क्षमता को भी ये पूरी तरह कमजोर कर देगा। उससे जितना बच सकते हैं हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को, जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं में स्थान बनाया है, उन्हें सम्मान प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी आज यहां पर उनका आगमन हुआ है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से उनका इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का भी, मंचस्थ अतिथियों का भी स्वागत और सम्मान करता हूं। आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।